दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का एक 4 दिन का संक्षिप्त सत्र चल रहा था, जिसे 6 अगस्त को समाप्त होना था। लेकिन इसके एक दिन पहले यानी आज 5 अगस्त को ही उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी गई। इस बीच मंगलवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो घटनाक्रम घटित हुआ, उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से जो अध्यक्ष है सतीश महाना, वो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे थे। सतीश महाना को मैं हाल के दौर का सबसे सफल विधानसभा अध्यक्ष मानता हूँ, क्योंकि एक तो बहुत हंसमुख स्वभाव के रहे वो। वैसे तो हर अध्यक्ष का दायित्व होता है कि वो प्रतिपक्ष के हमलों से सत्ता पक्ष को बचाए रखता है, तो ये दायित्व तो उन्होंने निभाई सतीश महाना ने। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये कि विपक्ष को भी बहुत खुश करके रखा। उन्होंने कहीं विपक्ष को ये आभास नहीं होने दिया कि वो एक तरफा चलने वाले अध्यक्ष हैं। लेकिन अंतिम समय पर उनसे कहीं चूक हो गई। कल राम जन्मभूमि चंदा चोरी प्रकरण में सदन में चंदा चोरी प्रकरण को सदन में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने उठाया, और उसमें वो अध्यक्ष सतीश महाना जी पता नहीं कैसे हत्थे से उखड़ गए, जबकि उनका ये स्वभाव नहीं है। उन्होंने बड़ी कड़ी टिप्पणियां कर दी। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो विपक्ष को सदस्यों को बहुत आपत्तिजनक लगा कि जिसने चंदा जमा किया हो वो आके रसीद दिखाए और चंदा ले जाए। उनको ये नागवार गुजरा, इसलिए हंगामा और बढ़ा। और इस बीच में उन्होंने एक जो सचिन यादव हैं समाजवादी पार्टी के सदस्य, उनको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकलवा दिया। इस बीच में उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा कि मैं आपकी सदस्यता को भी टर्मिनेट करवा दूंगा। तो जो अभी तक पूरे 5 साल में जो विपक्ष के और उनके बीच में, अध्यक्ष जी के बीच में जो सौहार्दपूर्ण माहौल रहा, वो सौहार्दपूर्ण माहौल मतलब जब कि अब ये विधानसभा का लगभग समय पूरा होने जा रहा है, तो अंतिम पारी में वो ये कहा जाए कि अंतिम पारी में कहीं ना कहीं सतीश महाना जी चूक गए। और आज उनको खुद इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि आज उन्होंने उसी एहसास का नतीजा था कि आज उन्होंने सदन में बड़ी भावुक तौर पर भावुकता के साथ पेश आए। उन्होंने कहा कि मैं ये सोचने के लिए विवश हो गया हूँ, मैं बहुत गंभीरता से अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं सदन को चलाने योग्य हूँ या नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो एक भावुक माहौल, इस ढंग से उन्होंने एक भावनात्मक ढंग से जो एक कटुता का माहौल बन गया था एक दिन पहले, उसको समेटने की कोशिश की। सत्ता पक्ष उनके साथ में, उनके बचाव में आ गया। अब ये स्थिति इसलिए पैदा हुई कि जो राम जन्मभूमि मंदिर चंदा चोरी प्रकरण है, वो सरकार की सबसे कमज़ोर नस बन गया है। और अध्यक्ष के बारे में आदर्श तौर पर ही माना जाता है कि वो सदन का एक निष्पक्ष अभिभावक होगा। लेकिन ये उसकी कुशलता है कि वो ये जाहिर ना होने दे कि वो एक तरफा है, और इसमें सतीश महाना पूरी तरह से पारंगत रहे। लेकिन वो होता तो अंततोगत्वा सत्ता पक्ष का ही है। कल लेकिन वो इस संतुलन को साधने में चूक गए, क्योंकि क्योंकि वो हमने जैसा कि कहा कि सबसे कमज़ोर नस है, तो वो नस जब प्रतिपक्ष ने दबाई तो पूरे सत्ता पक्ष के साथ साथ में उसकी चुभन उनको भी, वो जो दबाया गया उस नस को, उनको भी महसूस हुई। और उसमें जो है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए। तो आज उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि अभी तक जो मैंने पूंजी कमाई थी, जिसमें जो कुछ कमाया था, जिसमें ये था कि वो देश के सबसे सफल विधानसभा अध्यक्षों में से एक हैं। और एक तरह से उन्होंने जिस ढंग से सदन को संचालित किया, ये था कि उनकी मिसाल दी जाने लगी थी
देश के दूसरे विधानसभा अध्यक्षों को भी या दूसरे दूसरे जो सदन थे उनको भी उस मामले में उनकी मिसाल दी जाने लगी थी। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसा अध्यक्ष होना, ऐसा सर्वस्वीकार अध्यक्ष होना इसलिए भी बहुत विलक्षण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो इतिहास बहुत खराब रहा है सदन के संचालन का। यहाँ तो धनीराम वर्मा जैसे अध्यक्ष रह चुके हैं। वो तो खुलेआम कहते थे कि मैं तो पहले मुलायम सिंह जी ने मुझे बनाया है, मैं तो मुख्यमंत्री जो कहेंगे, मुलायम सिंह जी जो कहेंगे वो मैं तो उनका आदेश के पालन करने वाला अध्यक्ष हूँ। कुछ इसी ढंग की शब्द उनके अलग हो सकते लेकिन कुछ इसी ढंग की उनकी भाषा रही थी। तो ऐसे एक तरफा अध्यक्ष रहे और उनके पक्षपात के कारण कई बार सदन में बहुत अप्रिय प्रसंग हुए, हिंसा भी हुई, मारपीट तक का इतिहास बन चुका है। तो ऐसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में उन्होंने जो माहौल कायम किया वो माहौल जो है वो कुल मिलाकर वो माहौल, कल के बात को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर उन्होंने एक शानदार परिवर्तन लाने का काम करके दिखाया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र रहे। लेकिन कल उन्होंने जो सद्भाव खो दिया उसका अफसोस, उसकी पीड़ा आज उनके उद्गारों में झलकी। अब सत्र का समापन हो गया है। जो चोरी वाला जो मामला है उसमें एक है कि उस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का या प्रदेश की सरकार का पक्ष कुछ अलग है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का उसका एक अलग है। उसका जो रवैया है वो एक अलग तरीके का रहा है। पर यह है कि योगी जी एक अपने आप को एक अनुशासित पार्टी के अनुशासित नेता के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं आने देना चाहते। तो इसलिए उनको इस मामले में बहुत ही संतुलन साध के चलना पड़ा है। पर ये तो उन्होंने कहा ही कि जब वो पहले गए थे, चंदा चोरी का जैसी मामले सामने आया था और वो अयोध्या पहुँचे थे, तो योगी जी ने उसके पहले ही, अयोध्या पहुँचने के पहले एक संदेश भिजवा दिया था कि जो महासचिव उस समय तब तो वो नहीं रहे, लेकिन उस समय जो ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय के लिए संदेश भिजवा दिया था कि वो मेरे सामने मौजूद ना हो। तो योगी जी का तो एक स्पष्ट है कि उन्होंने तो कोई राग विराग का इस मामले में परिचय नहीं दिया। अगर चंपत राय जी की गलती प्रमाणित नहीं हो पाई या नहीं होने दी गई वो एक अलग बात है, लेकिन योगी जी ने यह स्पष्ट किया कि अगर लापरवाही भी अगर चंपत राय जी से हुई है तो वो भी एक तरीके से उसके लिए भी वो जो है दोष मुक्त नहीं कहे जा सकते। तो उसमें वो उसकी जिम्मेदारी भी उनको देनी पड़ेगी। तो इस नाते वो जो है उन्होंने जब अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने अपने कार्यक्रम में उनको फटकने नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये कि केंद्रीय नेतृत्व का कहीं ना कहीं अनुग्रह है संघ का, क्योंकि उनकी चंपत राय जी की सेवाएं रही हैं, संघर्ष रहा है। कुछ उनके अंदर हो सकता है कि उनकी बातें ये कही जा रही कि जो भी चूक हुई वो उनके अहंकार से हुई, और जो भी रहा हो तो पर यह है कि वो अनुग्रह उनका संघ का और उसका एक बहुत अभी भी बरकरार है। तो वो सब अगर चंदा चोरी प्रकरण पे अगर चर्चा होती है तो वो सारे के सारे सवाल उठेंगे और एक सत्ता पक्ष के लिए एक असहज स्थिति बनेगी। तो वो असहज स्थिति न बन पाई, इसलिए कल जो है कुछ अतिवाद सतीश महाना जी से हो गया। लेकिन आज उनका जो प्रदर्शन रहा सतीश महाना जी का, हम समझते हैं कि अब इस अध्याय को यहीं विराम लग जाएगा। हो सकता है कि ये अंतिम सत्र ही हो। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि अभी सत्र होगा, एक और सत्र होगा। अगर एक और सत्र होगा तो हम समझते हैं कि अब जो है
कि इस बार कि उनको लेके जो तल्खी विपक्ष में पैदा हो गई है, तो वो प्रतिपक्षी तो वो तल्खी अगले सत्र तक वो आज के उनके प्रदर्शन को देखते हुए आज के उनकी एक तरह से एक जो उन्होंने जो भावुक शब्द कहे उनको देखते हुए हमें लगता है कि अगली बार अगर एक सत्र और हुआ तो वो उस जो एक दिन पहले कटता बनी थी वो उसकी छाया से मुक्त होकर वो सत्र चल सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।